जब हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा के दिन हो गया तो उस प्रकार जो है इधर सारे देवता तो बड़े देव गंधर्व सब भगवान की कृपा से उनका दर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन भगवान की खुशी में अगर मान लो हमारे घर में अगर कोई बालक का जन्म हुआ तो सारा घर अगर मान लो कितना खुशी मनाता है, लेकिन वहां भगवान के जन्म के समय एक ही ऐसा व्यक्ति था जो रो रहा था। वो रो रहा था भगवान के जन्म के समय में। कौन रो रहा था भाई? हाँ, अरे सबको हंसी आ रही कि नहीं भगवान के जन्म हुआ तो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो रो रहा था। और उसका रोने का कारण, प्रभु ये सूर्य को कहो कि ये जल्दी जल्दी आगे। चंद्रमा रो रहा था। चंद्रमा इसलिए रो रहा था कि प्रभु ये सूर्य को कहो कि ये जल्दी जल्दी आगे चले ताकि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। भगवान ने कहा नहीं भाई। और सूर्य तो ऐसे स्तंभ से हो गए कि 1 महीना तक भगवान का दर्शन करते रहे, इसलिए एक राशि पे 1 महीना वो सूर्य खड़ा स्तंभ सा रह जाता है। 1 महीना। चंद्रमा से कहा भैया तुझे रो मत, तू बिल्कुल मत रो। द्वापर में जब मैं अवतार धारण करूंगा तो उस समय में देवकी, वसुदेव और चंद्रमा तू सिर्फ 3 ही लोग जगे रहेंगे, बाकी तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। उस समय में कोई जागेगा नहीं, इसलिए तू चिंता मत करे और तू रोए मत। तेरा नाम मैं अपने नाम के आगे और लगा देता हूँ। मेरा नाम राम रहेगा तो उसके आगे चंद्र लगा देता हूँ। उस दिन से रामचंद्र हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब ये बात तो किसकी हो गई? अब चारों बेटों का जो नाम है नामकरण संस्कार कराया। नामकरण संस्कार करने के बाद में हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने? 16। लेकिन एक और आजकल जुड़ गया है, 17 संस्कार होने लगे हैं। एक और जुड़ गया है भैया, पता है कि नहीं आप लोगों को? बोरी में है कि नहीं 17वां संस्कार मुझे पता नहीं, पर हमारी तरफ तो हो गया है। कौन सा संस्कार? ईमानदारी से बताओ, हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो बारसा कितने लोग कर रहे हैं? कोई नहीं करता, देख लो। कोई एक आध तो कर लेता, एक आध तो अपना हाथ ऊंचा कर लेता है। लेकिन हैप्पी बर्थडे कितने लोग करते हैं बताओ? है ना? हैप्पी बर्थडे में हाथ ऊंचा हो रहा है। हैप्पी बर्थडे करना बहुत गलत बात है। आजकल क्या है मतलब, वो जब हैप्पी बर्थडे मनाते ना, हैप्पी बर्थडे मनाओ लेकिन जिस तरह से तो मनाते बिल्कुल मत मनाना। मनाओ लेकिन मैं कहूंगा वैसे मनाना। अब आप कैसा मनाते हैं हम बता देते हैं। एक कुर्सी टेबल कुछ रखते हैं, उस पे 2-4 किलो का क्या बोलते हैं, केक। अच्छा, वो 2-4 किलो का ऐसा कुछ रख दे। फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर उसकी फोटो लगा देते हैं। आजकल कहीं उसका नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, है ना? अब वो नाम लिख देते, फोटो लिख देते हैं और उसके बाद में हाथ में क्या रखते हैं? तलवार, चाकू, है ना? और चाकू, और उसके बाद में आजू बाजू वो जला दी जाती है। इस समय में जो है, अब जैसे ही वो अपना धूप बत्ती नहीं, मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती लगा दी जाती है और उसको बुझाओ और बुझाने के बाद में ताली बजाई और उसका हैप्पी बर्थडे हो गया। और उसके बाद में कि तेरी दीपक से दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए, पहले बताओ। जलाते हो ना? आपने उसको बुझा दिया और बुझाने के बाद में ताली बजा दी कि तेरी जिंदगी यहीं खत्म। और उसके बाद तेरे टुकड़े कर रहे हैं, अब हम तेरे टुकड़े कर रहे हैं और तेरे टुकड़े खा करके हम आप सबको खिला रहे हैं, अपने होठों को, गालों को, सबको लगा रहे हैं।
यही कर रहे हो ना? बोरी वाले तो नहीं करते होंगे, बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये कहने का मतलब है हैप्पी बर्थडे मनाओ मेरे भाई बहनों, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारे जिंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है, जरा विचार तो करिए। हैप्पी बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना, बढ़िया चौक पूरो, एक पटा बिछाओ और जिसका भी जन्मदिन है उसको टीका लगाओ और उसको कहना भैया हमारा आशीर्वाद भी तेरे को है कि 100 वर्ष जिए, और बढ़िया उसको मिठाई खिलाओ। अच्छा वो तो आजकल होली टाइप का होने लग गया भैया, वो थोबड़े को पूरा पोत पात देते हैं, क्या मतलब है उसका? हाँ? अरे हैप्पी बर्थडे ये ऐसा नहीं होता, और ये अपने यहाँ की ये संस्कृति नहीं है। हमारी तो हिंदू धर्म की 16 संस्कृति ऐसी सुंदर दी है, लेकिन हम उसको सबको जो है पीछे छोड़ रहे हैं। देखा से कि लिया जोग और घटे काया बढ़े रोग, ये रोग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान के यहाँ पर जो है बढ़िया सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार करने के बाद अब धीरे धीरे जो है हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं।